सोशल मीडिया में काफी सुर्खियां बटोर चुके महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। अब हर जगह पर उनके दिव्य दरबार की चर्चा हो रही है और उनके कुछ भक्तों का ये कहना है कि हम उन्हें तो देवता मानते हैं, और वहीं कुछ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अंधविश्वास को बढ़ाने वाला भी बोल रहे हैं। आस्था है, भरोसा है, साथ ही चमत्कार के दावे हैं। कोई ईश्वर का अवतार मानता है तो कोई किसी की नजरों में दीन दुनिया के दुखों को दूर करने वाला। किसी के लिए दिव्य दरबार है तो किसी के लिए पूरा संसार। चमत्कार पर सवाल भी उठे, दावों को खारिज भी किया गया। सैकड़ों लोगों ने बाबा से आस्था भी तोड़ी, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये बाबा है कौन। महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को समझने के लिए आपको चलना होगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, जहां बना है बागेश्वर धाम। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये है कौन, क्योंकि हमने इनके बारे में तो बहुत सुन लिया है। ये लोगों के बिना बताए उनका नाम बता देते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान बता देते हैं, लेकिन ये बाबा आखिर है कौन। पूरा नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, लेकिन बागेश्वर महाराज के नाम से भी जाने जाते हैं। इनमें आस्था रखने वाले लोग उन्हें बालाजी महाराज, बागेश्वर महाराज और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से भी बोलते हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर गांव गढ़ा में हुआ था। यानी कि अगर उम्र देखी जाए तो अभी ये सिर्फ और सिर्फ 26 साल के हैं। और जो लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बचपन से जानते आए हैं, उनका कहना है कि बचपन से ही ये चंचल और हठीले थे। इनकी शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पास के गंज गांव से ही की। इनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम सरोज शास्त्री, जो दूध बेचने का काम करती थी, और पिता राम कृपाल गर्ग गांव में सत्यनारायण की कथा सुनाते थे, और उससे जितनी भी कमाई होती थी उसी से परिवार का पालन पोषण करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कथा सुनने का माहौल बचपन से ही मिला, तो शायद इसी का नतीजा है कि धीरेन्द्र इस क्षेत्र में बहुत तरक्की कर रहे हैं। गांव के लोग बताते हैं कि एक वक्त था कि जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का परिवार आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था। खाने के लिए लाले पड़ रखे थे, जैसे तैसे गृहस्थी चल रही थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसमें बरसात काटना मुश्किल होता था। पहली बार साल 2009 में उन्होंने भागवत कथा पास के गांव में ही की थी, जो लोगों को काफी पसंद आई थी। इसीलिए उन्हें आसपास के गांव से भी बुलावा आने लगा और धीरे धीरे ये कथा बांचने में मशहूर हो गए। जब थोड़ा नाम हुआ तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सोचा कि लोगों के घर में जाने से बेहतर है कि ऐसी जगह बनाई जा सके जहां लोग आ सके और कथा सुन सके। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने गाँव में बने भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को अपना स्थान बनाया, जिससे आज बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। साल 2016 में गांव वालों के सहयोग से विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। तब से यह स्थान बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाने लगा, और यहीं से शुरुआत हुई धीरू पंडित के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनने का सफर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम इतना मशहूर हो गया कि दुनिया से लोग अपनी पीड़ा लेकर पहुंचने लगे। और आपको तो एक खास बात बताना मैं भूल ही गया, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने साथ एक छोटा सा गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां प्राप्त होती हैं, और इसके साथ ही वो हनुमान जी की आराधना करते रहते हैं।